भैया। धर्मेंद्र, बस कोई जरूरत नहीं है इनसे मिलने की। अरे भूल गए क्या कि इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? खुद तो शहर जाके बस गए, अच्छी जिंदगी जीने लग गए, और हमें यहाँ गरीबी और कर्जे में छोड़ गए। आज ये जो परेशानी हम झेल रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से झेल रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर कर्जा हुआ, खुद तो चले गए शहर में, वहाँ अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। कपड़े देखो इनके, और एक बार हमारी हालत देखो। 9 लाख रुपए कर्जा हो गया है हमारे ऊपर, और सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा हमें यहाँ ऐसे कर्जे में छोड़ करके खुद तो शहर में चले गए। हाँ बिना बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, मर गया है मेरे लिए। भाभी, पापा, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्यों ना बोले, आपकी वजह से हमारे सर से छत चली गई। आज ये छोटे मोटे लोगों से पैसे उधार लेकर के छोटी सी दुकान खोली है हमने, और अब आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ बोले भी ना। एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया हमारे लिए। यही पीछे बिस्तर डाल के सो जाते हैं इस टेंट के, और अब ये कह रहे हैं कि इनको कुछ ना बोले। आप लोग एक बार शांत होइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बताने का मौका तो दीजिए। मैं बताता हूँ ना क्या हुआ था मेरे साथ। क्या सुनूं मैं तेरी? हैं? क्या सुनूं तेरी? भूल गया तूने क्या कहा था शहर जाने से पहले? तूने कहा था कि भैया मैं शहर जाऊंगा, अच्छे से कारोबार करूंगा, अपनी जिंदगी को ना बेहतर बनाऊंगा। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, मैंने तेरी बात पर विश्वास किया। मुझे लगा कि चलो छोटा भाई आगे निकल रहा है तो छोटे भाई को आगे निकालते हैं, लेकिन बदले में तूने क्या किया हमारे साथ? भूल गया? तुझे याद दिलाऊं फिर मैं? 5 लाख रुपए दिए थे तेरे को मैंने, ब्याज पे लेकर। सोचा था कि भाई शहर के अंदर जाएगा, अपना कारोबार जमाएगा और हम पूरे परिवार को साथ में लेके जाएगा, लेकिन बदले में तूने क्या किया? शहर जाके हमारे को भूल गया। 2 साल तक तेरे को एक बार याद नहीं आई अपने बड़े भाई की, अपने बाप की, अपनी भाभी की? तूने तो ऐसे मुंह मोड़ा हमारे से जैसे कोई कैदी जेल से भागता है। पापा तेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। पापा ने मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है इसको शहर भेजने की। पापा से मैंने जबरदस्ती लड़ झगड़ के तुझे पैसे दिलवाए थे। मैंने कहा था कि पापा नहीं, छोटे के अंदर काबिलियत है, पढ़ाई में अच्छा है, तो उसे शहर भेजते हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा इससे। लेकिन तूने पापा के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तूने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। अरे तेरी वजह से ना बर्बाद हो गए हम लोग। हमारा घर बिक गया, वो ब्याज में बढ़ता चला जा रहा है, हम पैसा वापस दे ही नहीं पा रहे हैं। असल तो बहुत दूर की बात है, ब्याज उतारते उतारते हमारी हालत खराब हो गई है। अरे आज तक पापा के ऊपर ना किसी ने आंख ऊंची करके बात नहीं करी है, लेकिन तेरी वजह से ना कर्जदार आते हैं घर पर, उल्टी सीधी बातें बोल के जाते हैं। अरे मोहल्ले के अंदर सर झुका के चलना पड़ता है हमारे को। अरे 2 वक्त की रोटी खा रहे थे अच्छे खासी, बड़े बड़े सपने दिखा के बिल्कुल बर्बाद कर दिया तूने। अरे अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा ना और कर्जे पे लेके ये छोटी सी दुकान खोली है ताकि रोटी खा सके हमारा परिवार। अब आ गया फिर से हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए। तूने तो धर्मेंद्र ऐसे दिखाया जैसे तू हमारा भाई नहीं, पराया भी यार ऐसे नहीं करता कभी, जैसे तूने किया हमारे साथ में। अरे ठीक है, तूने पैसे वापस नहीं देने थे तो मत देता, लेकिन तू हमारे परिवार का हिस्सा, कम से कम मिलने तो आ जाता, फोन तो कर लेता। तूने तो बिल्कुल ही हमारे को पराया कर दिया, ऐसे रिश्ता तोड़ दिया जैसे हम तेरे कुछ लगते ही नहीं है। हाँ बिना बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम इसके लिए क्या क्या नहीं किए, किस किस से कर्जा मांग के इसे शहर भेजा, और शहर जाने के बाद तो ये भूल ही गया। अरे इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता, कम से कम हमें दुख तो नहीं होता। पापा मैं भागा नहीं था, मैं बता के गया था आपको कि शहर कमाने जा रहा हूँ। मानते धर्मेंद्र, नहीं था हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन गांव में ना इज्जत थी, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। गांव में ना शान से सर उठा के चलते थे, कभी किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोल सके मुझे या पापा को। लेकिन तेरी वजह से ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अरे लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि छोटा भाई बहाने बना के पैसे लेके चला गया और छोड़ गया इन बाप बेटों को पागल बना के यहाँ गांव के अंदर सड़ने के लिए। हम क्या जवाब दें? हम तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, बस दूसरों की सुन लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। और चुपचाप बैठे क्यों ना, जब अपना सिक्का खोटा निकलेगा तो फिर खुद ही को नुकसान होगा ना। जिस इंसान ने किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया ना, अपने छोटे बेटे के लिए कर्जे में डूब गया है। अरे सर का एक एक बाल तक कर्जे में डूबा हुआ है इस इंसान का। शर्म आती है तुझे सोच के कि हमारा भाई है।
सही कहते हैं लोग, इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता, सब दिखावे के हैं। ना कोई सगा भाई है ना कोई दोस्त। आपका छोटा भाई शहर गया था पैसा कमाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए, और आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि मैंने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया है शहर में और बहुत पैसा भी कमा लिया है मैंने। पापा आप मुझे बताइए कितने लोगों से कर्ज लिया है आपने? जिन जिन लोगों से आप लोगों ने कर्ज लिया होगा ना भाभी, मैं उन सबका कर्जा चुका दूंगा। जितनी भी उंगलियां आप लोगों के ऊपर उठती थी ना, मैं उन सारी उंगलियों को नीचा कर दूंगा। मेरे होते हुए मेरे परिवार पे कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। देखिए भैया, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आपने कर्ज लिया था मेरे लिए ताकि मैं शहर जा सकूं पर एक अच्छा काम कर सकूं, कामयाब हो सकूं, और मैं शहर गया भी था भैया। पापा बहुत मेहनत करी मैंने वहाँ पर, और जो पैसा आप लोगों से मैं लेके गया था ना बिजनेस करने के लिए, वो सारा पैसा मेरे बिजनेस में डूब गया। मेरा बिजनेस नहीं चला भैया, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी मैं शांत नहीं बैठा। मैंने दोबारा मेहनत करी। मैंने वहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे जानकारी ली और जान पहचान बढ़ाई, उन लोगों से कर्जा लिया और फिर से बिजनेस तैयार किया। मैंने दिन रात एक करके ना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। और पापा अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों से मैंने शहर में कर्जा लिया था ना अपने बिजनेस के लिए, उनका कर्जा भी सारा चुका दिया, और अब आप लोगों का भी कर्जा चुकाऊंगा मैं। बस हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश है भैया, पापा भाभी आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मैं शहर में ना सच में पैसा कमाने गया था। मैं आप लोगों को भूला नहीं हूँ, बल्कि काम में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि आप लोगों से बात तक करने का टाइम नहीं था मेरे पे। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं मैं इसमें भी गलत हूँ। मुझे अपने परिवार को इस तरीके से नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैंने भी ठान रखी थी भैया कि अगर अपने घर वापस जाऊंगा ना, अगर अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा तो कामयाब होके ही दिखाऊंगा। मेरे अंदर जुनून था भैया काम करने का, और मेरे परिवार वालों ने इतने परेशानियां उठाई मेरे लिए, तो उनके सपने भी तो पूरे करने ही थे ना, मुझे कामयाब होके दिखाना ही था ना मुझे। बस इसलिए मैं नहीं आ पाया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार भी मुझे आपका ख्याल ना आया हो। मेरा दोस्त गया था गाँव, वो गाँव जब गया ना तो उसको आप लोग नहीं मिले वहां पर। गांव वालों ने बताया कि कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि घर तक बिक गया है आप लोगों का, और आप गांव छोड़ के ऐसे इस कस्बे में आ गए हैं, और ये छोटी सी सब्जी की दुकान खोली है आप लोगों ने। तो बस जैसे मुझे पता चला तो मैं यहाँ भागा चला आया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे मिलेंगे। पर देखिए, वो कहते हैं ना भैया कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप लोग मुझे मिले, खाली हाथ नहीं आया हूँ भाभी। जितने भी लोगों का कर्जा है ना आप लोगों के ऊपर, वो सब मैं चुकाऊंगा। क्या पैसे? इतने सारे पैसे? हाँ भाभी, और इतना ही नहीं, एक बार ये कर्ज चूक जाए उसके बाद आप लोग शहर रहेंगे मेरे साथ जाके, जहां मैंने अपना घर बनाया है। हम सबका घर। हाथ जोड़ के बस मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, जो इतने टाइम मैंने आपका ख्याल तक नहीं लेना चाहा। बस हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपका छोटा हूँ। बड़ों का तो काम ही होता है ना छोटों को माफ कर देना। नहीं छोटे भाई, तू मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़। पापा लीजिए पापा। और भैया, अब आप यहाँ पे मजदूरी नहीं करेंगे, मेरे साथ शहर चलेंगे। मेरे काम में हाथ बंटवाओगे आप। जो बिजनेस मैंने शहर में खड़ा किया है ना, वो अब हम दोनों भाई देखेंगे। बहुत हो गया, बहुत परेशानी झेल ली आप लोगों ने, लेकिन अब और नहीं झेलने दूंगा। वो क्या है ना कि गुस्से में मैंने तुझे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। वो तू अचानक से ऐसे चला गया, तूने एक बार भी फोन नहीं किया ना, तो हमें लगता था कि तूने हमें धोखा दिया और तूने हमारे विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया है, विश्वासघात किया है तूने। और उसी गुस्से में बस मैंने इतना उल्टा सीधा बोला कि तू अचानक से आज दिखा, तो वो अंदर का गुस्सा भरा पड़ा था। बाकी हाँ, मानता हूँ कि शायद तू अपनी जगह ठीक था। इतना कर्जा होने के बाद में तू कैसे शक्ल दिखाता हमें। बहू खड़े खड़े देख क्या रही हो? इतने वर्षों के बाद तुम्हारा देवर आया है, अरे उसका स्वागत बात करो, ले जाओ अंदर चाय पिलाओ। हाँ रिंकी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम जाओ चाय बनाओ ना, इतने दिनों बाद मेरा छोटा भाई शहर से आया है। जी, मैं चाय बनाती हूँ इनके लिए।